Okay, now let's discuss about the third stanza. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? So my dear friend, ये जो थर्ड स्टांजा है उसमें कवि कहना चाहता है कि मेरा बचपन कब चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या ये तब था जब मैंने पाया कि मेरा मन मेरा अपना है, उसके मैं यूज़ करूँगा, मेरे मन को मैं यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उसमें मेरे विचार प्रोड्यूस करूँगा। वो थॉट्स, वो विचार जिसमें लोगों के थॉट्स विचार नहीं होंगे, वो विचार सिर्फ मेरे होंगे और सिर्फ मेरे ही होंगे, किसी और के विचार थॉट्स आइडिया नहीं होंगे। क्या ये वो दिन था, मेरा बचपन कब चला गया? तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि थर्ड स्टैंजा में भी वही जो पोएट जो कहना चाहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine? क्या वो मेरा बचपन तब चला गया जब मेरा मन जो है वो खुद मेरा है, मतलब कि मेरा जो थॉट्स है, मेरा जो आइडिया है वो क्या मेरा था, उसके साथ ही चला गया। टू यूज विच एवर वे आई चूज, जो मुझे पसंद था, मेरे थॉट्स, मेरे आइडिया जो मैं यूज करता था, तो क्या उसके साथ चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट दे वर नॉट दोज ऑफ द पीपल, मेरे विचार, मेरे थॉट्स, मेरे आइडिया खुद मेरे हैं, लोगों के नहीं है। बट माई ओन एंड माइन अलोन, वॉज दैट द डे, क्या वो दिन थे? तो यहां पे पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि इन द थर्ड स्टांजा ऑन इंक्वायरिंग अगेन अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। तो माय डियर फ्रेंड, थर्ड स्टांजा में भी पोएट जो है वो अपने बचपन खोने की बात करता है। वो वंस अगेन यहां पे इंक्वायरी करता है कि भाई मेरा बचपन कहां चला गया। द पोएट वांट टू नो, पोएट जो है वो जानना चाहता है इफ इट वॉज लॉस्ट वेन ही फाउंड दैट हिज माइंड वॉज पावरफुल इनफ। तो वो कहना चाहता है कि मेरा बचपन जो है वो तब चला गया जब उसने देखा कि उसका जो माइंड था वो बहुत ही पावरफुल था, शक्तिशाली था, एंड ही कुड मेक हिज ओन डिसीजन, और वो जो है अपने खुद का डिसीजन ले सकता था, दूसरों का डिसीजन पर वो डिपेंड नहीं था। He could have his own thoughts. He could have his own thoughts and opinions. उसके ही थॉट्स थे, उसके ही ओपिनियन थे, दूसरे के ओपिनियन नहीं थे। एंड ही डिड नॉट हैव ब्लाइंडली फॉलो अदर्स, और वो जो है दूसरों के जो थॉट्स थे, वो आइडिया जो थे, दूसरे के जो वो ओपिनियन थे, वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता था। तो ही वॉज फ्री फ्रॉम बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, तो वो दूसरे लोग के प्रति जो है उतना आकर्षण जो था वो उतना नहीं था, वो उससे फ्री था क्योंकि अपने थॉट्स पे वो डिपेंडेबल था। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स उसने मेन पॉइंट बात की है, द पोएट फील्स दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही फाउंड दैट हिज माइंड वाज रियली हिज ओन। तो उसे लगता है कि भाई उसका बचपन तब चला गया जब उसका मन खुद का है। तो ये पॉइंट है, हिज माइंड वाज रियली हिज ओन। सेकंड है, द पोएट्स माइंड प्रोड्यूस थॉट्स ऑफ हिज ओन एंड यूज देम विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल। और दूसरी जो बात है यहाँ पे की गई है कि पोएट्स का जो माइंड की प्रोसेस जो है, अपने जो थॉट्स है वो खुद के है और वो खुद ही अपना थॉट्स यूज करता है।
दूसरों के थॉट्स में वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। तो यहां पे दो बात इंपॉर्टेंस है, उसका माइंड, हिज माइंड वॉज रियली सोवन और ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल। The poetic device in the second last line is tautology. The word my own and mine alone means the same in verse. यहाँ पर जो है mind, my mind and mine, ये दोनों का मीनिंग सेम है, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे टोटोलॉजी यूज किया गया है। लास्ट स्टांजा देखते हैं। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant face. That's all I know. Think it out. तो ये जो फोर्थ स्टांजा है उसमें कवि जो कहना चाहता है कि भाई मेरा बचपन जो है, कवि लेकिन ये फोर्थ स्टांजा जो है कवि ये नहीं कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि मेरा बचपन कहां चला गया। वो कहता है कि मेरा बचपन किसी फॉरगॉटन प्लेस, किसी भूली बिसरी जगह पे चला गया, वो जाकर छुप गया किसी न्यूली बॉर्न बेबी के फेस में, किसी बच्चे के फेस में जाकर वो छुप गया, जो इतना कहना जानता हूं। तो ये वो इतना ही कहना जानता है कि भाई उसका बचपन जो है वो कब चला गया नहीं, लेकिन कहां पे चला गया। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टांजा में देखा कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो एंड व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। लेकिन फोर्थ स्टांजा में कवि दूसरा क्वेश्चन जो है वो यूज करता है कि वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहां चला गया। In the fourth stanza, the poet feels that in the process of growth, पोएट जो है फोर्थ स्टांजा में फील करता है कि भाई जो प्रक्रिया थी बढ़ने की, जब वो युवा बन गए थे, अ पर्टिकुलर स्टेज डिसअपियर एंड न्यू वन कम्स। तो जो पर्टिकुलर स्टेज था वो डिसअपियर हो गया है और न्यू वन कम्स, और जो नया जो स्टेज है वो आ चुका है। एज अ चाइल्ड वन इज इनोसेंट एंड ट्रस्टिंग। हमने देखा कि चाइल्ड वन जो है, जब बचपन था तब उसमें एक इनोसेंट था, इनोसेंट फेथ, इनोसेंट ट्रस्ट था। द इनोसेंस इज हिडन इन एवरी इन्फेंट्स फेस। और हमें पता है कि भाई ये इनोसेंस जो है वो कहां पे छुप गया है, छोटे बच्चे के फेस में छुप गया है। द इनोसेंस इज हिडन इन एवरी इन्फेंट्स फेस। कोई भी बच्चा देखो, उनके चेहरे पर इनोसेंट, मासूमियत जो है वो हमें दिखाई देती है। तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरा बचपन जो है वो छोटे बच्चे के चेहरे में छुप गया है। हाउएवर, फिर भी ऑन गैनिंग एडल्टहुड, जैसे ही एडल्टहुड आया, मैच्योरिटी द सेम ग्रोन अप चाइल्ड विल बिकमिंग मैनिपुलेट। तो यहाँ पे मैच्योरिंग जो है उसके साथ जैसे ही बचपन चला गया उनमें मैच्योरिटी आ गई है, एक मैनिपुलेटिव चाइल्ड बन चुका है, एंड हिपोक्रिटिकल लॉसिंग द प्योरिटी ऑफ हार्ट। और जैसे ही चाइल्डहुड आ गया है तो उसके अंदर जो प्योरिटी हार्ट था, हिपोक्रिटिकल जो प्योरिटी हार्ट था वो लॉस हो चुका है। अभी अपने आप को वो सुपीरियर समझता है, जैसे बचपन में ऐसा नहीं था। एज अ पर्सन स्टार्ट थिंकिंग रैशनली, तो एज अ पर्सन वो लॉजिकली सोचता है। द चाइल्ड लाइक इनोसेंस फेड्स एंड हाइड्स अवे। जो बचपन जो है वो अब बच्चे के चेहरे पे छुप चुका है। तो इसमें जो पॉइंट्स है वो देखते हैं। पहला, द पोएट्स चाइल्डहुड हैज मूव टू अ फॉरगॉटन प्लेस। भाई पोएट्स का जो
चाइल्डहुड है वो कहाँ पे चला गया? अभी फॉरगॉटन प्लेस, भूल गए, जो प्लेस हम भूल चुके हैं वहां पे मूव हो चुका है। दूसरी बात, द पोएट्स फील द प्रेजेंस ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्डहुड हिडन इन द इनोसेंट फेस ऑफ द इन्फेंट। यहां पे पोएट फील्स करते हैं कि भाई अपने बचपन को प्रेजेंट करते हुए ये जो इनोसेंस फेस है इन्फेंट का, वहां पे वो चला गया है। और द पोएटिक डिवाइस इन द इज अ सिनेक्डॉक इन अ सेकंड लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, पार्ट फेस स्टैंड्स फॉर द इन्फेंट। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिनेक्डॉक का यूज किया गया है, फेस, इन्फेंट फेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा रखता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहां पे इंडिविजुअली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मैंने लिखी हुई है कि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिगर ऑफ स्पीच, पहला देखते हैं, When did my childhood go? Go means depart और leave। यहां पे एक तो इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ एन आंसर बट फॉर पोएटिक इफेक्ट। यहां पे आंसर चाहिए ऐसा नहीं है, आंसर के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस को नहीं रखा हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेशन है। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट टू फॉर द सेक ऑफ एन आंसर। मैं क्वेश्चन आपको कर रहा हूं तो जरूरी नहीं कि आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो का एक तो इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। दूसरी बात, पर्सोनिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इन एनिमेट चाइल्डहुड इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ हैविंग गॉन अवे। चाइल्डहुड जो है वो अपनी ह्यूमन क्वालिटी को पर्सोनिफिकेट करता है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है। दूसरी बात, ये जो चाइल्डहुड है उसके हिसाब से। दूसरी बात, हाइपरबोली, इसको हम हाइपरबोल भी कहते हैं। ओवर स्टेटमेंट दैट द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट वेंट ऑफ समवेयर। यहाँ पे जो ओवर स्टेटमेंट है वो दिया गया है, तो हाइपरबोल भी हम कह सकते हैं। तो ये लाइन में इंट्रोगेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोली यूज किया गया है। दूसरी बात, was it the day I ceased to be 11। तो इंट्रोगेशन यूज हुआ है। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ एन आंसर बट पोएटिक इफेक्ट। ओके, सेम है। was it the day, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन देखो was it the day, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन मार्क रहा तो हमें यस और नो में आंसर देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये इंट्रोगेशन है। नेक्स्ट, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be। so the first one, इंट्रोगेशन यूज किया गया है। हमने देखा कि क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ एन आंसर बट पोएटिक इफेक्ट। एंटीथेसिस यूज किया गया है। एंटीथेसिस मीन्स अपोजिट वर्ड्स, हेवन और हेल। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच में अगर अपोजिट वर्ड्स दिखे तो उसको क्या कहते हैं? एंटीथेसिस। हेवन और हेल आर यूज इन द सेम सेंटेंस फॉर इफेक्ट। नेक्स्ट जो है लिटोटस। नेगेशन इज यूज टू कन्वे एन अफर्मेटिव मीनिंग। जो नेगेटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है। दैट कौन सा? तो देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी एग्जिस्टेंस ऑफ हेल और हेवन। एब्सेंस और एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है, तो लिटोटस। रिपीटेशन वर्ड्स कुड नॉट बी रिपीटेड, कुड नॉट बी यूज हुआ है, तो ये रिपीटेड है, तो रिपीटेशन। थर्ड वन, वॉज दैट द डे। हमें पता है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एक्सप्लेनेशन। एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज फॉर पोएटिक इफेक्ट। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल दे सेम्स टू बी
अपीयर। इंट्रोगेशन हमें पता ही है, क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ एन आंसर बट पोएटिक इफेक्ट। लिटोटस, लिटोटस हमने दूसरी बार देखा, एक तो यहाँ पे भी देखा। तो लिटोटस का मतलब क्या है? नेगेशन इज यूज टू कन्वे एन अफर्मेटिव मीनिंग। ओके, यहाँ पे जो सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव है। नेगेशन इज यूज टू कन्वे अफर्मेटिव मीनिंग। कौन सा? दैट द एडल्ट्स आर अनलाइक व्हाट दे सीम टू बी। एडल्ट्स जो हमें दिखते हैं वैसे वो बिहेव नहीं करते। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव है लेकिन मीनिंग उसका नेगेटिव है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसका मीनिंग नेगेटिव हो तो उसको कहेंगे हम लिटोटस। ओके, एक तो इंट्रोगेशन समझ में आ गया, लिटोटस समझ में आ गया। दूसरा जो है वो एंटीथेसिस। डियर फ्रेंड्स, ये एन याद रखना, तो जनरली अपोजिट में आता है। एंटीथेसिस मीन अपोजिट। फिफ्थ वन, they talk of love and preach of love but didn't act so lovingly। आया, talk of love and preaches of love but did not act। Liturgus, negation is used to convey the affirmative meaning that adults preach and act differently। Repetition, the love and love, आप देख सकते हो love and love, repetition। अगर words repeat हुआ तो उसको repetition कहते हैं। Next, was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose। तो पहला जो है was it when I found my mind was really mine, that is interrogation। A question is asked not for the sake of an answer but poetic effect। Anastrophe, anastrophe, there is an inversion in the construction of the sentence for poetic effect। यहाँ पे जो है वो inversion की बात की गई है, अंतरम मन की बात की गई है, इसलिए एनास्ट्रोफी। दूसरी बात एलिस्ट्रेशन। एलिस्ट्रेशन मीन्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट रिपीटेशन हुआ है। देखो माइका एम, एम माइंड का ये एम, ये एम और ये एम। सो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन और रिपीटेशन में क्या डिफरेंस है? रिपीटेशन में वर्ड्स जो है वो रिपीट होता है और एलिट्रेशन में साउंड जो है वो रिपीट होता है। द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स एम इज रिपीटेड इन द वर्ड माई, माइंड एंड माइंड। नेक्स्ट, producing thoughts that were not those of other people। So liturgus, negation is used to convey an affirmative meaning that the thoughts are the poet's own and hardly belong to other। अपने खुद के थॉट्स वो मायने रखता है, दूसरे के थॉट्स वो फॉलो नहीं करता है। तो सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, ये डेफिनेशन याद रखना। सेंटेंस अफर्मेटिव लेकिन मीनिंग उसका नेगेटिव है। एलिट्रेशन यूज किया गया है। The sound of consonant P is repeated in the word producing and P, people, and the, that, and those। Okay, next, but my own and mine alone। Tautology, tautology means unnecessary use of word my mind and mine alone। ये unnecessary words है जो यूज किया गया है, उसका मीनिंग सेम है, उसको कहते हैं टोटोलॉजी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो अपनी आंखें अपनी ही होती है, टोटोलॉजी, उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी यूज हुआ है क्योंकि मीनिंग तो उसका सेम ही है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस। तो सिनेक्डोक पार्ट फेस स्टैंड फॉर इन्फेंट, जो फेस जो है वो इन्फेंट के लिए यूज हुआ है, तो सिनेक्डोट से पर्सोनिफिकेशन इनमेट चाइल्डहुड इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी, चाइल्डहुड ह्यूमन क्वालिटी को दिया हुआ है। हाइपरबोल, ओवर स्टेटमेंट दैट चाइल्ड ऑफ द पोएट वेंट टू अ फॉरगॉटन प्लेस। हाइपरबोल मीन्स अगर ओवर स्टेटमेंट दिया गया है तो उसको
हाइपरबेली या हाइपरबोल कहते हैं। दैट्स ऑल आई नो। आयरनी, मुझे सब पता है, ये आयरनी है। द मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट, दैट द पोएट डज नॉट रियली नो वेयर हिज चाइल्डहुड हैज गॉन। पोएट को पता ही नहीं उसका चाइल्डहुड कहाँ चला गया, फिर भी वो कब चला गया, फिर भी वो कहता है कि मैं सब जानता हूँ। तो ये क्या हुआ? आयरनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कि आप सबको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू।